हेलो फ्रेंड्स, आज हम सगुण भक्ति काव्य धारा का उद्भव और विकास पढ़ेंगे। ये हम सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे का वस्तुनिष्ठ इतिहास है उसका अध्ययन कर रहे हैं, जो कि नोट्स के रूप में है। ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं कॉम्पिटिटिव, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा को पढ़ चुके हैं। अब हम सगुण भक्ति पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं उसका उद्भव और विकास से। इससे पहले अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और चैनल भी प्रमोट हो, ताकि और वीडियोस में जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आ पाऊँ। तो धन्यवाद। हम शुरू करते हैं आगे क्लास। पहला पॉइंट है हमारा सगुण भक्ति का उद्भव विकास में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है? भक्ति है। ये वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, आपने याद रखना है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है और कथन भी दे दिया जाता है कि किसका कथन है। आगे भक्ति साहित्य में प्रस्थानत्रयी उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र को कहा गया है। तो प्रस्थानत्रयी किसे कहा गया है? उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र को। आगे नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 भेद माने गए हैं। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के कितने भेद हैं? तो 11 भेद हैं नारद भक्ति सूत्र में। पहला है गुण महात्म्या शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरणा शक्ति, दास्या शक्ति, साख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्य शक्ति, आत्मनिवेदनात्मक शक्ति, तन्मयता शक्ति, परम विरह आसक्ति। ठीक है, तो ये हो गई 11 हमारे भक्ति के भेद। आगे है भागवत पुराण में नवधा भक्ति का उल्लेख है। किसमें है नवधा भक्ति का उल्लेख? याद रखना है, भागवत पुराण में नवधा भक्ति का उल्लेख है, जो निम्न है। श्रवण मतलब सुनना, कीर्तन मतलब कीर्तन करना, स्मरण याद करना, पाद सेवन पैरों की मतलब पद सेवा पैरों की सेवा, अर्चन पूजा अर्चन जो बोलते हैं, वंदना करना, दास्य या साख्य भाव की जो भक्ति होती है, और आत्मनिवेदन। ठीक है, ये नवधा भक्ति में आते हैं। ये आपने याद रखने हैं कि भागवत पुराण में नवधा भक्ति का उल्लेख है, जिसमें ये 9 भक्ति के प्रकार आते हैं। आगे है वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम भागवत धर्म आता है। वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम कौन सा धर्म आता है? तो भागवत धर्म आता है। भागवत धर्म के बाद क्रमशः सात्वत, पंचरात्रि तथा नारायणी धर्म का उदय होता है। ठीक है, पंचरात्र नारायणी धर्म का उदय किसके बाद होता है? तो भागवत धर्म के बाद होता है। ठीक है, सात्वत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? वासुदेव थे। आपको याद रखना है, सात्वत धर्म के प्रवर्तक जो थे वासुदेव थे। आगे है पंचरात्रा में रात्र शब्द का अर्थ ज्ञान, परम तत्व, मुक्ति, योग तथा विषय है। इसी तरीके से पंचरात्र का ये मतलब पूछ लिया गया था एक बार। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इसका अर्थ क्या है। परम तत्व, मुक्ति, योग और विषय संसार, इन पंच विद्या ज्ञान वचन को पंचरात्र धर्म कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ। तो क्वेश्चन आता है कि वैष्णव भक्ति का उदय कहाँ से हुआ था? तो दक्षिण भारत से हुआ था। कबीर की एक उक्ति भी मानी जाती है इसके उसमें कि भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड। ये उसी के ऊपर है, तभी इसे ये माना भी और दक्षिण भारत में ही भक्ति का उदय माना गया है। इसलिए दक्षिण भारत से ही सगुण भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है। आगे है वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ कौन था? तो भागवत महापुराण को वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ माना जाता है। आगे वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। कौन? तो वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य हैं रामानुजाचार्य। वैष्णव भक्ति के संप्रदाय, आचार्य और दर्शन देख लेते हैं। आगे इसके संप्रदाय, प्रवर्तक, जन्म, मृत्यु और गुरु, दर्शन और जन्म स्थान कौन कौन से हैं? श्री संप्रदाय के प्रवर्तक है रामानुजाचार्य। ये आपको याद रखना है कि कौन सा संप्रदाय उसके प्रवर्तक कौन है। ठीक है, और ये कौन से दर्शन से प्रभावित हैं। ये 3 चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, संप्रदाय, प्रवर्तक और दर्शन। ये तो आपको याद ही रखना है।
श्री संप्रदाय है रामानुजाचार्य, और इनका जन्म और मृत्यु वर्ष आप देख सकते हैं 1016 से 1127 ईस्वी। इनके गुरु थे यादव प्रकाश, और ये विशिष्ट द्वैतवाद से प्रभावित थे, या इनका दर्शन था। इनका जन्म स्थान था कांचीपुरम। ठीक है, उसके बाद ब्रह्म संप्रदाय, इसके प्रवर्तक है मध्वाचार्य। 1199 इनका जन्म काल है, और द्वैतवाद इनका दर्शन है, और बेलीग्राम इनका जन्म स्थान है। इसके बाद रुद्र संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी। 1300 ईस्वी इनका जन्म है, शुद्ध द्वैतवाद इनका दर्शन है। आगे है सनकादि संप्रदाय, इसके प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं। 1114 से 1162 ईस्वी इनका जन्म मृत्यु वर्ष है, और गुरु इनके नारद मुनि थे, और ये द्वैतवाद से इनका दर्शन था, और निम्बापुर बेलरी जिला इनका जो है जन्म स्थान था। रुद्र संप्रदाय किसका है, तो बल्लवाचार्य का रुद्र संप्रदाय 1498 से 1530 इनका जन्म मृत्यु वर्ष है। विष्णु स्वामी इनके गुरु थे, और शुद्ध द्वैतवाद इनका दर्शन है, और चंपारण रायपुर जिला इनका जन्म स्थान है। आगे देख लेते हैं रुद्र संप्रदाय के आदि प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। किसके, रुद्र संप्रदाय के जो आदि प्रवर्तक हैं उसे किसे माना गया है, विष्णु स्वामी को, किंतु कई विद्वान इसका प्रवर्तक बल्लवाचार्य को मानते हैं। ठीक है, तो आदि प्रवर्तक में विष्णु स्वामी, अगर विष्णु स्वामी नहीं है तो बल्लवाचार्य आप लगा सकते हैं। इसके बाद दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता है, अलवार कहा जाता है। ठीक है, अलवारों ने कृष्ण और राम दोनों की आराधना की थी। ठीक है, और एक महिला जो अलवार है वो उनको क्या बोला जाता है, तो अंडाल बोला जाता है, जो महिला अलवार भक्त है। ठीक है, ये कृष्ण और राम दोनों की आराधना करते हैं। आगे है, क्योंकि ये वैष्णव भक्त हैं। ठीक है, और जो नयनार है वो शिव की आराधना करते हैं। आगे है, अलवरों का संबंध दक्षिण भारत के केरल प्रांत से था। इनकी संख्या कितनी थी, 12 थी, और जो महिला थी उसको अंडाल कहा जाता है। ये दक्षिण की मीरा उसे कहा जाता है अंडाल को। आगे ये जो तमिल नाम है उनके और संस्कृत नाम है, ये आप देख सकते हैं। अलवारों के जो 12 अलवार थे, मेउंगलवार, भूतंतालवार, प्यालवार, नम्मलवार, नम्मालवार, मधुर कवि अलवार, कुल शेख अलवार, पैरो अलवार, अंडाल अलवार महिला जो थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ ली जाती है दक्षिण की मीरा के नाम पे। टोडर डिप्पोडो अलवार, तिरुप्पान अलवार, और तिरुमंगे अलवार, इनके संस्कृत नाम भी आप देख सकते हैं। आगे अलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय कौन थे, तो षटकोप थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे सर्वाधिक जो लोकप्रिय थे संत अलवारों में कौन थे, षटकोप थे। इन्होंने निम्न पुस्तकों की रचना की थी, तिरुवायमोली, तिरुविरुत्तम, तिरुवर्गसरियम तथा पेरियंती रुवंदादी सहस्त्र गीति। ठीक है, ये इनके 5 ग्रंथ हैं। आगे पढ़ लेते हैं। 7वें अलवर संत केरल के चोरवंशी राजा कुलशेखर ने पेरू अलमार तिरुभोवी नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, आगे अलवर संतों के लोक प्रचलित 4000 पदों को नल्लियर दिव्य प्रबंधनम, ये पूछ लिया जाता है कि किसमें, कितने भागों में, किसने इनका संकलन किया था। नल्लियार दिव्य प्रबंधनम शीर्षक से 4 भागों में रंगनाथ मुनि तथा रघुनाथाचार्य ने संकलित किया। किसने, रंगनाथ मुनि और रघुनाथाचार्य ने इसको संकलित किया था। किसमें, तो अलवर संतों के लोक प्रचलित जो 4000 पद हैं इनको। कौन सा ग्रंथ है, नल्लियर दिव्य प्रबंधनम, किसने किया था, रंगनाथ मुनि तथा रघुनाथाचार्य ने संकलित किया था। आगे रघुनाथाचार्य या रंगनाथ मुनि को श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है, जिसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। उनको जो प्रथम आचार्य किसे माना जाता है, तो रंगनाथ मुनि को प्रथम आचार्य माना जाता है। उनका जन्म 824 ईस्वी से मृत्यु 924 ईस्वी में हुई। आगे है, रंगनाथ मुनि ने न्याय तत्व नामक एक दार्शनिक ग्रंथ संस्कृत में लिखा है। किसमें, कौन सा है, न्याय तत्व। आगे श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य के पूर्ववर्ती आचार्य कालक्रम निम्नानुसार है। इनका कालक्रम पूछ लिया जाता है, या आप इसे याद रखें। पहला है रंगनाथ मुनि, ठीक है, श्री संप्रदाय में। उसके बाद है पुंडरीकाक्ष, फिर राम मिश्र, फिर यमुनाचार्य, फिर रामानुजाचार्य। इनकी परंपरा में आप कालक्रम के अनुसार से याद रख सकते हैं। रंगनाथ मुनि, फिर पुंडरीकाक्ष,
फिर राम मिश्र, फिर यमुनाचार्य, फिर रामानुजाचार्य। इसके बाद है श्री संप्रदाय के चतुर्थ आचार्य यमुनाचार्य। चौथे आचार्य कौन है इनके? यमुनाचार्य। 916 से 1040 ईस्वी ने सिद्धित्रय, आगम प्रमाणय, गीतार्थ संग्रह आदि दार्शनिक ग्रंथों की रचना की। श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना जाता है तथा ब्रह्म, रुद्र एवं सनकादि में कृष्ण को आराध्य स्वीकार किया जाता है। ये आपको याद रखना है कि श्री संप्रदाय में तो राम को आराध्य माना गया है, जबकि ब्रह्म, रुद्र और सनकादि संप्रदाय में कृष्ण को आराध्य माना गया है। ठीक है, आगे अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय का वैशिष्ट्य है। किसका? अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय का वैशिष्ट्य है? तो वैष्णव संप्रदाय का वैशिष्ट्य है अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद। आगे पढ़ लेते हैं। प्रपत्तिवाद को शरणागति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरणागति भी कहा जाता है। वैष्णव संप्रदाय में प्रपत्ति या शरणागति के 6 अंग माने गए हैं। तो कितने माने गए हैं? प्रपत्ति या शरणागति के 6 अंग माने गए हैं, जिसमें है अनुकूल का संकल्प, दूसरा है प्रतिकूल का त्याग, तीसरा है रक्षा का विश्वास, चौथा है गोत्रत्व वर्णन। ठीक है, उसके बाद आत्मनिक्षेप तथा कर्पण्यता। ठीक है, ये हो गए हमारे 6 अंग किसके? शरणागति के। आगे शंकराचार्य का जन्म 8वीं सदी के आसपास केरल में हुआ था। शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? 8वीं सदी में केरल में हुआ था। आगे पढ़ लेते हैं। शंकराचार्य के का जो सिद्धांत था वो अद्वैत वेदांत की स्थापना की, प्रस्थानत्रयी का भाष्य किया। ठीक है, तो अद्वैत वेदांत किसने स्थापना की? तो अद्वैत वेदांत की अद्वैतवादी किसे कहा जाता है? तो शंकराचार्य को। आगे हैं शंकराचार्य गुरु का नाम गोविंद योगी था। ठीक है, शंकराचार्य के गुरु का नाम क्या था? गोविंद योगी था। शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन किया। कौन से संप्रदाय का? स्मार्त संप्रदाय, ये आपको याद रखना है। इनका सिद्धांत याद रखना है, अद्वैतवाद। और कौन सा संप्रदाय था? स्मार्त संप्रदाय, ये याद रखना है। प्रवर्तन किया जो पंचदेवोपासना पर आधारित है। किस पर आधारित है? पंचदेवोपासना पर आधारित है। आगे है कुछ विद्वान शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रच्छन्न बौद्ध किसको कहा जाता है? तो शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि इनके गुरु के गुरु गौड़पाद बौद्ध थे। ठीक है, आगे दक्षिण के शैव भक्तों को नैनार कहा जाता है। ठीक है, जिनकी संख्या 63 बताई जाती है। तो नैनार कहा जाता है शिव भक्तों को, शैव भक्त। ठीक है, तो आपको नैन से याद रखना है कि शिव जी का तीसरा नेत्र है, तो नैन से याद रखना है। नैनार कौन? शिव भक्त थे। और अलवार कौन थे? वो कृष्ण भक्त थे या वैष्णव भक्त थे। दक्षिण के अलवर संतों की भाषा कौन सी थी? तमिल भाषा थी। अलवरों जो अलवार संत थे उनकी भाषा कौन सी थी? तमिल भाषा थी। पूछा जाता है क्वेश्चन। आगे है अलवारों में प्रसिद्ध एकमात्र महिला अंदाल या गोदा को दक्षिण की मीरा कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन। आगे हम पढ़ लेते हैं राम भक्ति शाखा। ठीक है, राम भक्ति शाखा सगुनधारा की। ठीक है, अब इसमें है पहला है अलवर भक्तों में षटकोप को राम भक्त का प्रथम कवि माना गया। किसको? षटकोप को कौन सा? राम भक्ति का प्रथम कवि माना गया। इनकी पुस्तक है सहस्त्र गीत, राम की उपासना का इसमें उल्लेख किया गया है। उसके बाद है 7वें अलवर कुलशेखर भी राम के अनन्य भक्त थे। कौन? कुलशेखर। पहले हो गए षटकोप, और एक अलवर संतों में 7वें कौन से हो गए? कुलशेखर भी राम के अनन्य भक्त थे। आगे है श्री संप्रदाय के आदि आचार्य कौन है? तो रंगनाथ मुनि हैं, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। श्री संप्रदाय के आदि आचार्य रंगनाथ मुनि को राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना गया है। राम भक्ति का प्रथम आचार्य कौन है? रंगनाथ मुनि है। और अलवारों में षटकोप को प्रथम कवि माना गया राम भक्ति का। ठीक है, श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मान्य है। कौन संप्रदाय में? श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मान्य है। आगे देख लेते हैं रामानुजाचार्य को अद्वैत वेदांत का खंडन कर रामानुजाचार्य ने क्या किया था? अद्वैत वेदांत का खंडन करके विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना की थी। ठीक है, तो रामानुजाचार्य का जो सिद्धांत है विशिष्ट द्वैतवाद है। ठीक है,
और इसमें किसका खंडन किया था इन्होंने? तो अद्वैत वेदांत का खंडन करके विशिष्ट अद्वैत की बात की स्थापना की थी, जिसके अनुसार ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। इसका अर्थ क्या है कि ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। आगे देख लेते हैं। अलवर षटकोप के 5 पीढ़ी के पीछे रामानुजाचार्य हुआ है। तो अलवार षटकोप के कितनी पीढ़ियों के बाद रामानुजाचार्य हुए थे? तो 5 पीढ़ियों के बाद रामानुजाचार्य हुए। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ये पूछ लिया जाता है कि शेष या लक्ष्मण का अवतार कौन थे? तो रामानुजाचार्य शेष, नाग या लक्ष्मण के अवतार माने गए थे। इसके बाद श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ पर थी? तो ताद्री में स्थापित है। श्री संप्रदाय की जो प्रधान गद्दी है वो कहाँ पर है? तो ताद्री में स्थापित है। रामानुजाचार्य 14वीं-15वीं शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए। ठीक है, रामानुजाचार्य जो 14वीं-15वीं शिष्य परंपरा में कौन हुए थे? सुप्रसिद्ध रामानंद हुए थे, जो कि उत्तर भारत में इन्होंने भक्ति को मतलब फैलाया था, भक्ति को प्रचार प्रसार किया था भक्ति का उत्तर भारत में। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद माने जाते हैं। कौन सी भाषा में? हिंदी में। राम काव्य के पुरस्कर्ता कौन है? रामानंद। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। ठीक है, किसके कथन इंपॉर्टेंट है? मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। आगे रामानंद के गुरु का नाम क्या था? राघवानंद था। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा। ये इनका इम्पोर्टेंट कथन है। ठीक है, पूछा जाता है किसने कहा है। और रामानंद के गुरु का नाम याद रखना, राघवानंद था। ये इम्पोर्टेंट है। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित किसने किया था? रामानंद ने। तो प्रवर्तन किसने किया था? राघवानंद ने, जो कि रामानंद के गुरु थे। और प्रसारित किसने किया था? रामानंद ने। ठीक है, आगे रामानंद 14वीं सदी के वर्तमान थे। 14वीं सदी में कब थे? वर्तमान थे। इनकी रचित जो प्रमुख ग्रंथ है वैष्णव मताब्ज भास्कर। इनकी रचना याद रखनी है, पूछ ली जाती हैं। वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र, आनंद भाष्य। ठीक है, आगे है रामानंद रचित प्रमुख काव्य पंक्तियाँ हैं। ये आरती की जो हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, ये रामानंद की पंक्तियाँ है। कहाँ जाइए हो धरी लागो रंग, मेरे चंचल मन भयो अपंग। ठीक है, रामानंद की पंक्तियाँ हैं। आगे रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। रामावत संप्रदाय की स्थापना किसने की? रामानंद ने। आगे है इस संप्रदाय के लोग वैरागी नाम से प्रसिद्ध हुए। किस नाम से? वैरागी नाम से प्रसिद्ध हुए। आगे है रामानंद वैष्णव मताब्ज भास्कर में उनके शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं। कितने प्रश्न किए हैं? वैष्णव मताब्ज भास्कर में किसने? सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र, विस्तृत व्याख्या, अहिंसा का महत्व इत्यादि विषय में है। क्या राम तारक मंत्र किसका? रामानंद का है। इसमें इसके आंसर दिए गए हैं। आगे देख लेते हैं। रामानंद के 12 शिष्य थे। इसमें कौन कौन से? किस विद्वान ने किन 12 शिष्यों को माना है? तो आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामकुमार वर्मा। इन तीनों के अनुसार 12 शिष्य कौन कौन से ही देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने माना है अनंतदास, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना। और आगे भी होंगे तो देखते हैं। हजारी प्रसाद के अनुसार है आशानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, परमानंद, भावानंद, पीपा, राजपूत थे पीपा, कबीर जुलाहा थे, सेना और धन्ना जाट थे। रामकुमार वर्मा के अनुसार हैं अनंतानंद, कानंद, सुरेश्वरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, योगानंद, पीपा, कबीर, सेन। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। और इनके अनुसार ये थे रैदास, पद्मावती और सुरसरी। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो शुक्ल का ही है। ठीक है, उसके बाद ये सभी रैदास, आनंद और आनंद, धन्ना, रैदास, पद्मावती। ठीक है, तो शुक्ल वाला इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रख सकते हो। आगे पढ़ लेते हैं। अनंतदास के शिष्य कृष्णदास पहारी, ये गलता अजमेर राज्य में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की थी। किसने? अनंतदास के शिष्य कौन थे? कृष्णदास पहारी। किसके शिष्य थे? अनंतदास के। ये पूछ लिया जाता है कि अनंतदास के शिष्य कौन से?
कौन थे? तो कृष्णदास बिहारी इनके शिष्य थे। और ये इनकी सर्वप्रथम जो गलता अजमेर है वहाँ पे रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की थी। ठीक है, रामानंद संप्रदाय में गलता को उत्तर भारत का क्या कहा जाता है? तोताद्री, क्योंकि तोताद्री में इनकी गद्दी स्थापित की थी, हमने ऊपर पढ़ा था। तो गलता नामक स्थान पे उत्तर भारत को क्या कहा जाता है? उत्तर की तोताद्री कहा जाता है। गलता में पहले नाथपंथी योगियों का अधिकार था। ठीक है, पहले कौन रहते थे वहाँ पे? नाथपंथी योगी रहते थे। और उसके बाद में अनंतदास ने जो है कृष्णदास बिहारी ने, जो इनका अनंतदास के शिष्य कृष्णदास बिहारी ने गलता अजमेर में रामानंद की गद्दी स्थापित की थी। इसे तोताद्री नाम था जिसका, ऊपर पड़ा था। और फिर जो जयपुर में अजमेर में गलता को उत्तर भारत का क्या कहा गया? तोताद्री कहा गया गद्दी के स्थान को। गलता में पहले नाथपंथियों का ही अधिकार था और बाद में रामानंदी संप्रदाय का प्रचार प्रसार हुआ। आगे अजमेर के राजा पृथ्वीराज बिहारी जी के शिष्य बने। कौन? पृथ्वीराज बिहारी जी के शिष्य बने, कृष्णदास बिहारी के शिष्य बने। बिहारी के दो प्रसिद्ध शिष्य थे, अग्रदास और किल्लेदास। ये आपको याद रखना है। कृष्णदास बिहारी के कौन से दो शिष्य थे? अग्रदास और किल्लेदास। किल्लेदास ने राम भक्ति में योगाभ्यास का मेल कर एक तपसी शाखा की स्थापना की। तो ये पूछ ली जाती है किसकी शाखा है? तपसी शाखा। किल्लेदास की शाखा है तपसी शाखा की स्थापना किसने की? किल्लेदास ने की। इसके बाद किल्लेदास के शिष्य द्वारकादास थे। इनके संबंध में नामदास ने भक्तमाल में लिखा है, अष्टांग जोग तन त्यागियो द्वारकादास जाने दूनी। ठीक है, आगे अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय की स्थापना की। तो रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की है? अग्रदास में। ठीक है, और राम भक्ति पूछ ले जाए, राम भक्ति काव्यधारा में या परंपरा में रसिक भाव का समावेश किसने किया? तो अग्रदास ने किया। और समावेश करने के बाद कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी इन्होंने? रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी। किसने? अग्रदास ने। आगे है रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि निम्न है, बालकृष्ण या बाल अली, रसमाला, रामशरण प्रेमकली, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी, रीवा नरेश महाराज, रघुराज सिंह। आगे अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रहवास में स्थापित की। रसिक संप्रदाय में अग्र अली भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हैं अग्रदास द्वारा रचित जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो हम देख लेते हैं। उनकी पुस्तक विषय वस्तु, तो पुस्तक है हितोपदेश उपाख्यान बावनी। ठीक है, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, अष्टयाम या रामाष्टयाम। तो ध्यान मंजरी इनकी रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है। कुंडलियाँ इनकी नीति परंक है। और अष्टयाम या रामाष्टयाम जो संस्कृत भाषा में रचित सीता वल्लभ राम की दैनिक लीला का चित्रण है। आगे अग्रदास के शिष्य कौन थे? नावादास जी माने जाते हैं। इसके बाद विष्णुदास ग्वालियर नरेश डूंगरेंद्र के राजकवि थे। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ निम्नलिखित हैं, महाभारत कथा, रुक्मणी मंत्र, स्वर्गारोहण, रामायण कथा। ठीक है, आगे देख लेते हैं विष्णुदास कृत रामायण कथा, राम कथा संबंधी हिंदी में प्रथम प्रबंध काव्य है। आगे ईश्वर दास की सत्यवती कथा 1501 भरत मिलाप अंगद फैजी किसकी रचनाएं हैं? ईश्वर दास की हैं। आगे और ये राम भक्ति से संबंधित है इसलिए इसमें दिया गया है। और इसे सूफी काव्यधारा में भी थे, इनकी रचना देखी थी हमने। आगे है और सत्यवती कथा को सूफी की प्रथम रचना किसने माना था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना था। आगे पढ़ लेते हैं गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका सामान्य विवरण इस प्रकार हम देख लेते हैं तुलसीदास जी के बारे में। तो इनका जन्म, मृत्यु, माता पिता, इनका जन्म हुआ था 1532 से 1623, यही मान्य है। और अलग अलग विद्वानों अलग अलग जन्म काल और मृत्यु काल दे रखे हैं, लेकिन सर्वमान्य जो है 1532 से 1623 ईस्वी माना गया है। इनकी माता पिता थे आत्माराम दुबे और तुलसी इनकी माता थी और पिता आत्माराम दुबे थे। पत्नी इनकी रत्नावली थी। दीक्षा गुरु तो नरहरियानंद थे और शिक्षा गुरु इनके शेष सनातन थे। आगे पढ़ लेते हैं शिक्षा दोनों किससे? शेष सनातन से ग्रहण की थी और दीक्षा किसने दी थी? नरहरियानंद ने।
आगे तुलसीदास के जन्म स्थान के विषय में जो मतभेद हैं वो किसने कौन सा जन्म स्थान इनको माना है वो देख लेते हैं। सूकरखेत या सोरो जिला एटा किसने माना है? लाला सीताराम ने। गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज, गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने तो सूकरखेत सोरो से इनका जन्म स्थान माना है। बाकी राजापुर जिला बांदा से माना है बेनी माधव दास, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर और राम गुलाम द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने किससे माना है? राजापुर बांदा से माना है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं हम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसी को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। क्या मानते हैं? स्मार्त वैष्णव मानते हैं शुक्ल तुलसीदास को। आगे आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रवणता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास से हुआ है। किसका कथन है? शुक्ल का कथन है। शुक्ल के कथन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है। हिंदी काव्य की प्रवणता के युग का आरंभ किससे हुआ? तुलसीदास से हुआ। तुलसीदास के महत्व के संदर्भ में कई कई युक्तियाँ हैं। नाभादास ने क्या कहा है तुलसीदास को? कली काल का वाल्मीकि कहा है। स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है, और ये इम्पोर्टेंट है सब, वेरी वेरी। ठीक है, इसके बाद है ग्रियर्सन ने बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है। मधुसूदन सरस्वती ने आनंद कानन पंचीदगमस्तु तुलसी मतलब आनंद के जंगल जो थे, आनंद कानन का वो माना इन्होंने मधुसूदन सरस्वती ने। आगे है ये मधुसूदन सरस्वती का कथन है। आगे रामचंद्र शुक्ल ने जो कहा है वो देख लेते हैं। इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भागवत भजन का उपदेश करती हैं, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकार, पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती हैं। ठीक है, वाणी की पहुंच किसने बोला है? रामचंद्र शुक्ल ने बोला है इसके बारे में, तुलसीदास के बारे में। आगे है रामचंद्र शुक्ल और कथन है इनके। यह एक कवि ही हिंदी को पूर्ण साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है, इम्पोर्टेंट कथन है। आगे है रामचंद्र शुक्ल का तुलसीदास जी उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का आपात धैर्य लेकर आया हो, ये इम्पोर्टेंट है। सारे कथन ये जो वेरी इंपॉर्टेंट है। रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को जाते कवि कहा, अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा है। आगे है गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। आगे पढ़ लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम देख लेते हैं, और ये इम्पोर्टेंट है। राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद, तुलसीदास। ठीक है, राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद, तुलसीदास। इसके बाद रत्नावली के कथन पर तुलसीदास को वैराग्य धारण हुआ था, वो देख लेते हैं हम। ठीक है, इनका कथन है लाज न लागत आपको दोहरे आयु साथ, देखते कैसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ, अस्ति चरम मैं देह ममता में जैसी प्रीति, तैसी जय श्री राम महे होती ना ते कहो भीति। ये रत्नावली ने तुलसीदास जी को तब कहा था जब इनकी शादी हुई थी और रत्नावली अपने मायके चली गई थी। तो ये उसी दिन रात को बाढ़ आ रही थी, नदियों और सब भरे पड़े थे तालाब, वहाँ पे एक लाश को पकड़ के उन्होंने नदी पार की थी, और खिड़की पे सांप लटका हुआ था। ये रस्सी समझकर जो है रत्नावली के रूम में ऊपर रस्सी समझकर चले गए थे। तब रत्नावली जी ने ये कथन कहा था उनको, तब से उन्हें वैराग्य धारण हो गया और उन्होंने राम भक्त हो गए, तब से प्रसिद्ध। आगे पढ़ लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के स्नेही मित्रों में नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मान सिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती, तोडरमल का नाम लिया जाता है इनके मित्रों में। इसके बाद तोडर की मृत्यु पर तुलसीदास ने कई दोहे लिखे जो निम्न है। चार गाँव को ठाकुरों, मन को महीप, तुलसी या कलिकाल में आए टोडर द्वीप,
अथई टोडर राम धाम टोडर गए तुलसी भय असोच, जियाबो गीत पुनित बिनु यह जानी संकोच। आगे रहीमदास ने तुलसी के संदर्भ में निम्न दोहा लिखा है। सुरतीय नर्तीय नगतीय सब चाहित असो होए। ये किसने लिखा था? तुलसीदास ने रहीम को भेजा था। रहीम के लिए ये दोहा भेजा था। तो रहीम ने उसके अंसर में बोला था, गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुख होई। आगे देख लेते हैं हम। गोस्वामी तुलसीदास 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना जाता है। इसमें 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ हैं। ठीक है। उदय भानु सिंह के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का कालक्रम हम देख लेते हैं। एक बार पूछ भी ली जाती है इनकी रचनाएं कालक्रम के अनुसार। तो पहली रचना इनकी कालक्रम से मानी जाती है वैराग्य संदीपनी। इसका संवत में ये सबके संवत में दिया है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद रामज्ञ प्रश्नावली या दोहावली। इसके बाद रामलला नहचू, फिर जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली पदावली, विनय पत्रिका, विनयावली या राम गीतावली भी कहा जाता है इसे। इसके बाद दोहावली, परवर रामायण, कवितावली है, कवितावली हनुमान बाहुक समेत है। ठीक है। तो इसी की 5 लघु कृतियों में वैराग्य संदीपनी, रामलला नहचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, परवर रामायण को पंचरत्न कहा जाता है। इन सभी 5 रचनाओं को क्या कहा जाता है? पंचरत्न माना जाता है, जो कि लघु कृतियों में आती हैं। वैराग्य संदीपनी, रामलला नहचू, जानकी मंगल और पार्वती मंगल और वैराग्य रामायण को क्या कहा जाता है? पंचरत्न माना जाता है। आगे कृष्णदत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका में तुलसीदास की रचनाओं के अष्टांग योग का उल्लेख किया है। जो 8 अंग कौन से हैं? राम गीतावली, आगे देखते हैं, पदावली, कृष्ण गीतावली, बरवै, दोहावली, सगुनमाला, कवितावली, सोहिलो मंगल। आगे है तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा अंतिम रचना कवितावली को माना जाता है। कवितावली के परिशिष्ट में हनुमान बाहुक भी संकलित है, किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नहचू को प्रथम कृति मानते हैं। ठीक है। तो यह तो वैराग्य संदीपनी या रामलला नहचू, लेकिन पहले किसको माना गया? फिर भी वैराग्य संदीपनी को ही प्रथम रचना इनका माना जाता है। तो कुछ विद्वान जो हैं, अधिकांश विद्वान रामलला नहचू को मानते हैं। आगे गोस्वामी तुलसीदास की जो रचनाएं हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। वैराग्य संदीपनी कैसी है? मुक्तक रचना है, ब्रजभाषा है इसकी, दोहा सोरठा छंद में है। आगे है रामज्ञ प्रश्नावली, मुक्तक है, अवधी भाषा में है, दोहा छंद है। रामलला नहचू प्रबंध रचना है, ठेठ अवधी भाषा है, सोहर छंद में है। जानकी मंगल प्रबंध है, अवधी भाषा में है, सोहर छंद में है। रामचरितमानस प्रबंध काव्य, अवधी भाषा में, दोहा चौपाई छंद, 1074 इसमें दोहे हैं, भक्ति रस है, 7 कांड है। पार्वती मंगल प्रबंध काव्य है, अवधि में, मंगल हरि गीति का छंद है, 164 छंद है इसमें। कृष्ण गीतावली में गीति काव्य ब्रजभाषा है और गीतावली गीति काव्य है, ब्रजभाषा है, 61 इसमें छंद है, वात्सल्य है, भक्ति रस है, भक्ति रस 7 कांड है। ठीक है। विनय पत्रिका भी गीति काव्य ब्रजभाषा में, 779 इसमें छंद है, भक्ति रस है। दोहावली मुक्तक है, ब्रजभाषा है, दोहा सोरठा 573 इसमें छंद है। बरबर रामायण मुक्तक है, अवधी भाषा में, बरबर छंद है, 69 छंद है बरबर में। कवितावली मुक्तक है, ब्रजभाषा है, कविता छप्पे है, 7 कांड है इसमें भी। और बरबर रामायण में भी, कवितावली में, बरबर रामायण में, गीतावली में और रामचरितमानस में, इनमें सब में 7-7 कांड है। इतने 4 रचनाओं में इनके 7 कांड हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। रामचरितमानस में, उसके बाद है गीतावली में, रामचरितमानस, गीतावली, बरबर रामायण और कवितावली, गीतावली, बरबर रामायण और रामचरितमानस। ठीक है, इसमें 7-7 कांड ही आपको याद रखने हैं। वहीं प्रबंध काव्य वाला कैसे आप याद रखोगे? आप याद रख सकते, चरित नहीं जान पाया प्रबंध का। चरित से हो गया रामचरित, नहीं से हो गया रामलला नहचू, जान से हो गया जानकी मंगल, पा से हो गया पार्वती मंगल,
प्रबंध का, तो प्रबंध से हो गया प्रबंध काव्य ये सब, ठीक है। और उसके बाद है मुक्तक काव्य के लिए आप याद कर सकते हो, प्रश्न कब दोगे, वैराग्य मुक्ति, ठीक है। तो प्रश्न से हो गया, आप ये लिख सकते हो। प्रश्न से हो जाएगा रामज्ञ प्रश्न, रामज्ञ प्रश्न। कब से हो जाएगा कवितावली, बाद से हो जाएगा रामायण, मुक्ति से हो जाएगी सब मुक्तिक रचनाएं हैं, ठीक है। दोहावली भी इनकी 2 से। और गीति काव्य आप बाकी की कृष्ण गीतावली और गीतावली गीति काव्य और विनय पत्रिका, ये बाकी बच्ची क्या हो जाएंगी, हमारी गीति काव्य हो जाएंगी। आगे पढ़ते हैं। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 मतलब ईस्वी में 1574 ईस्वी में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को हुई। इसकी रचना में 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लगे। जिस प्रकार संविधान का टाइम दिया गया उसी तरह से रामचरितमानस को कितना टाइम लगा था, 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन का समय लगा था। रामज्ञ प्रश्न कैसा है ग्रंथ है, एक ज्योतिष ग्रंथ है। रामज्ञ प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है। उसके बाद कृष्ण गीतावली में गोस्वामी तुलसीदास ने कृष्ण संबंधित पदों की रचना की तथा पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किया है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कली काल का वर्णन किया है। किसमें, रामचरितमानस और कवितावली, इन दोनों ग्रंथों में किसका वर्णन किया है, कली काल का वर्णन किया है। ये पूछ लिया जाता है कि किस रचना में कली काल का वर्णन है, रामचरितमानस में और कवितावली में, ठीक है। कवितावली में बनारस काशी के तत्कालीन समय में फैली महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। तो बनारस में जो महामारी फैली थी उसका जो वर्णन किसमें किया गया है, कवितावली के उत्तरकांड में किया गया है महामारी का वर्णन। आगे तुलसीदास ने अपनी बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहु की रचना की, जो किसमें है, ये कवितावली के परिशिष्ट के रूप में लिखी गई है, ठीक है। और अंतिम रचना भी हम इससे बोल सकते हो लक्ष्मण को, वैसे ये कवितावली में ही ऐड है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखना है आपको। आगे पढ़ लेते हैं। मानस में 7 कांड या सोपान है जो क्रमश इस प्रकार है, तो आपको कांड का क्रम याद रखना है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड और लंकाकांड, उत्तरकांड। अब आप इसकी ट्रिक भी लिख सकते हो जिससे आप आसानी से इसे याद कर सकते हो। बालक अयोध्या में, बस 1 मिनट, बालक से हो जाएगा बालकांड। बालक अयोध्या में अड़ गया से अरण्य की, किसे याद रखना, किष्किंधा की, सुंदर से सुंदरकांड, लंका से लंकाकांड, उत्तर से उत्तरकांड। तो मैं ट्रिक बोल देती हूँ इसकी, बालक अयोध्या में अड़ गया कि सुंदर लंका उतर गया। इससे आप इसको याद रख सकते हो। मैं रिपीट कर रही हूँ, बालक अयोध्या में अड़ गया कि सुंदर लंका उतर गया। तो आपको ये 7 कांड एकदम क्रम से याद हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। आगे अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कौन से कांड को, अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इस कांड की चित्रकूट सभा को रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा दी है। अयोध्या कांड को क्या गया, हृदय स्थल कहा गया है। चित्रकूट सभा को आध्यात्मिक घटना किसने कहा है, तो चित्रकूट सभा को कहा है रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना, ठीक है। आगे चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति, राजनीति तीनों का समन्वय दिखाई देता है। किसमें, चित्रकूट सभा में। कौन सा, वेद नीति, लोक नीति, राजनीति, ठीक है। वेद नीति, लोक नीति और राजनीति। आगे है रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने स्वांत सुखाय के साथ साथ लोकहित और लोक मंगल के लिए की थी। ये पूछ लिया जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने जो रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी, तो स्वांत सुखाय के साथ साथ लोकहित और लोक मंगल के लिए की थी। आगे रामचरितमानस के मार्मिक स्थल देख लेते हैं। राम का अयोध्या त्याग, ये मार्मिक स्थल है, और पथिक के रूप में वनगमन। इसके बाद दूसरा है चित्रकूट में राम और भरत का मिलन। तीसरा है सबरी का तिथ्य। इसके बाद है लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप, शक्ति बाण जो लगा था लक्ष्मण को।
अब राम का विलाप, उसके बाद भरत की प्रतीक्षा आदि। आगे तुलसी ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की है, जिसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान या 4 बट्टा के रूप में 4 घाट दिए गए हैं। इन्हें देख लेते हैं। इन्हें सप्त सोपान मानस के चारों घाटों का संक्षिप्त वर्णन है, ये हम एक बार देख लेते हैं। तो यह काकभुसुंडी करुण संवाद, इसका उपासना घाट का अनुसार पनघट है, ठीक है। उसके बाद है तुलसी एक मिनट, ये शुरू यहाँ से होगा। याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, यह है कर्म घाट, पंचायती घाट, ठीक है। उसके बाद है शिव पार्वती संवाद, ज्ञान घाट, राजघाट। प्रथम वक्ता श्रोता ये हैं हमारे शिव और पार्वती। ये पूछ लिया जाता क्वेश्चन कि प्रथम वक्ता श्रोता कौन से है सप्त सोपानों के 4 घाटों में, तो शिव पार्वती हैं प्रथम वक्ता और श्रोता। ज्ञान घाट, राजघाट, ठीक है, यहाँ से शुरू होगा। फिर है काकभुसुंडी करुण संवाद, उपासना घाट, पनघट। इसके बाद है तुलसी संत संवाद, प्रपत्ति घाट, गाय घाट। इसके बाद है याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, कर्म घाट, पंचायती घाट। और ये राम यश जल से परिपूर्ण रामचरितमानस है। आगे पढ़ लेते हैं हम। मानस रूपक तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है, और सब मानस रूपक जो है तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। अलंकार योजना के संबंध में तुलसी को प्राप्त उपाधियाँ जो हैं, लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने क्या कहा है, रूपकों का बादशाह कहा है तुलसीदास को। आगे है रामचंद्र शुक्ल ने अनुप्रास का बादशाह कहा है, और उदय भानु सिंह ने क्या कहा है, तो उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। आगे है आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने तुलसी को संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये कथन कहा है। आगे है रामचरितमानस का सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का पड़ा, किसका, अध्यात्म रामायण का पड़ा, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। आगे है तुलसी ने जो सर्वप्रथम रामचरितमानस किसको सुनाई थी, ये अध्यात्म रामायण याद रखना, तो रस खान को सुनाई थी सबसे पहले रामचरितमानस। क्या रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी थी, किसने लिखी थी रामचरितमानस की प्रथम टीका, अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी थी। आगे पढ़ लेते हैं। रामचरितमानस के संदर्भ में रहीम दास ने जो लिखा है, पढ़ लेते हैं उनकी पंक्ति। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम यव नहीं प्रकट पुराण, ठीक है। आगे भिखारी दास ने तुलसीदास के संबंध में लिखा है, तुलसी गंग दुई भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। आगे है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने इनके संबंध में लिखा है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता पालसी तुलसी की कला, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, भाषा पद्य के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियाँ प्रचलित थी, जिसमें वे मुख्यतः वीर गाथा, काल की छप्पय पद्धति, विद्यापति सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि भाटों की कवित्व सवैया पद्धति, कबीरदास की नीति संबंधी वाणी की दोहा पद्धति जो अपभ्रंश से चली आती थी, और डॉक्टर ईश्वर दास की दोहा चौपाई वाली प्रबंध पद्धति। इस प्रकार भाषा के 2 रूप अवधि और ब्रज और रचना 5 प्रमुख शैलियों सहित साहित्यिक क्षेत्र में गोस्वामी तुलसीदास को मिली। आगे हैं, ये किसका कथन था, तो शुक्ल का कथन था। आगे है नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि थे। इनका जन्म अनुमानतः 1570 के आसपास हुआ था। नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। इनके गुरु का नाम अग्रदास था, ठीक है। नाभादास के गुरु का नाम क्या था, अग्रदास था। आगे पढ़ लेते हैं। ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया है। आगे है नारायण दास ने 1585 में आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की। इसने नाभादास ने 1585 में भक्तमाल की रचना की। इनका रचनाकाल याद रखना, 1585 भक्तमाल। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा बातों को 300 छप्पे में लिखा गया है। 316 छप्पे में लिखा गया है। कितने कवियों की, 200 कवियों के जीवन वृत्त को 316 छप्पों में लिखा गया है। इसके बाद सन 1712 ईस्वी में प्रियादास ने भक्तमाल की टीका रस बोधनी शीर्षक से ब्रजभाषा के कवित्व सवैया शैली में लिखी। किसने, प्रियादास ने लिखी। किसकी टीका, भक्तमाल की टीका लिखी। किस शीर्षक से, रसबोधनी शीर्षक से, और ब्रजभाषा के कवि सवैया शैली में लिखी। आगे है
नाभादास ने रामचरित से संबंधित 2 अष्टयामों की रचना की। किसने 2 अष्टयामों की रचना की जो संस्कृत के चंपू काव्य शैली में है। तो चंपू काव्य किसे कहते हैं, जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित रचना होती है, उसे चंपू काव्य कहते हैं। आगे है, नाभादास ने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना लेकर की। इसमें है पुस्तक अष्टयाम 2 अष्टयाम है इनकी, एक ब्रज भाषा में, एक अवधि में है। इनकी विशेषता है, अष्टयाम में गद्य में राम और सीता के 8 पहर का वर्णन है और अवधि वाली में दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन है। आगे है, नाभादास विभिन्न कवियों के संदर्भ में भक्तमाल में कही गई महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। कबीरदास को इनने क्या कहा है, नाभादास ने, कबीर कानी राखी नहीं वर्ण आश्रम शत दर्शनी। इंपॉर्टेंट कथन है कि कबीर के बारे में यह कथन किसने कहा है। आगे पढ़ लेते हैं हम। मीराबाई के बारे में जो नाभादास ने कहा है वो देख लेते हैं। निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। तुलसीदास के बारे में कहा है, त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रसायन, एक अक्षर उच्चर ब्रह्म हत्यादि परायण, अब भक्तन सुख दैन बहुरी लीला विस्तारी, रामचरण रस मत रहत अह निसी व्रतधारी, संसार पार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कली कुटिल जीव निस्ता रहित वाल्मीकि तुलसी भयो। ठीक है, तुलसीदास के बारे में किसने कहा है, नाभादास ने कहा है। आगे है, सूरदास के बारे में कहा है इन्होंने, किसने, तो नाभादास ने। उक्ति चोज अनुप्रास वरन स्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्भा अर्थ अद्भुत तुकधारी, विमल बुद्धि गुण और को जो वह गुण स्वाननी धरै, सूर कवित्व सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। आगे है नंददास। नंददास के बारे में नाभादास ने क्या कहा है ये देख लेते हैं। लीला पद रस रीति ग्रंथ रचना में नागर, सरस युक्ति भक्ति रह गान उजागर, चंद्रहास अग्रज सुहद परम प्रेम पथ में पगे, नंददास आनंद निधि रसिक सह प्रभु हित रंग मगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अष्टयाम में नाभादास ने लिखा है, क्या लिखा है ये देख लेते हैं। अष्टयाम में नाभादास ने, अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सकही शेष श्रुति जैसी। आगे, केशवदास का जन्म बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में सन 1555 ईस्वी में और मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई। आगे, केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशवदास को राम भक्त कवि ही माना जाता है, शुक्ल ने माना है, वैसे रीतिकाल के कवि है। केशवदास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राज आश्रित कवि थे। केशवदास की रचनाओं का कालक्रम देख लेते हैं और अध्ययन कर लेते हैं। पर केशवदास जो हैं